Is MongoDB really schemaless? Yes, MongoDB is really schemaless. MongoDB is a schemaless database and I believe आप सबने इसका आंसर yes में दिया होगा. Yes, MongoDB is really a schemaless database. लेकिन सवाल ये आता है कि अगर ये schemaless है तो ऑब्वियसली फायदा भी है लेकिन नुकसान भी है. फायदा ये है कि हम कुछ भी डाल सकते हैं और नुकसान ये है कि हम कुछ भी डाल सकते हैं. तो ये फायदा भी है एक्चुअली और ये नुकसान भी है. काफ़ी केसेस में हमें अच्छा लगेगा कि हाँ हम डेटा को बहुत ही आसानी से ऑल्टर कर पा रहे हैं जो कि एसक्यूएल में नहीं कर पाते थे. अगर हमें कुछ नया फील्ड कॉलम वगैरह अगर ऐड करना है तो हमें पूरे के पूरे टेबल को ऑल्टर करना पड़ता था एंड फिर उसके बाद डेटा वगैरह में अपडेशन कर सकते थे. लेकिन मोंगोडीबी में ऐसा नहीं करना पड़ता. मोंगोडीबी में डायरेक्टली हम लोग कुछ भी डेटा डाल सकते हैं. लेकिन फिर नुकसान भी आ जाता है कि कुछ भी डाल सकते हैं. अगर स्टूडेंट का कलेक्शन है तो बाद में हम लोग टीचर्स का भी डेटा डाल सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड डेटा भी डाल सकते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा भी डाल सकते हैं. तो ये फ़ायदेमंद तो है लेकिन नुकसान भी है इसमें. तो मेरा सवाल ये है कि क्या स्कीमालेस तो है, चलो ठीक है, लेकिन क्या स्कीमा डिज़ाइन किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जा सकता है तो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाएंगे? ऑब्वियसली वैलिडेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रेंट्स लगाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि कोई भी यूज़र कुछ भी डाले जा रहा है, फिर तो परेशानी आ जाएगी, सिक्योरिटी इशू आ जाएगा. तो ऑब्वियसली बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि अभी हमें जाननी है और देखना है कि क्या मोंगोडीबी इसमें भी टक्कर दे पा रहा है बाकी डेटाबेसेस को. बाकी सारी चीज़ों में तो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है जो कि मोंगोडीबी हैंडल कर लेता है बहुत ही आसानी से एंड वही देखना है हमें कि कैसे करता है मोंगोडीबी हैंडल. तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, बस एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनेंगे और फिर उसके बाद डायरेक्ट कोड में चले जाएंगे. तो मैंने ये बोला कि अगर एसक्यूएल या फिर रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वहाँ टेबल हुआ करता था, कुछ इस तरीके से. लेट्स से हमारे पास यहाँ पे नेम नाम का एक कॉलम है, एक है हमारे पास रोल नंबर नाम का एक कॉलम, और बस ये दो कॉलम है हमारे पास. ठीक है, नेम में कुछ यहाँ पे है मानस, यहाँ पे कुछ है श्याम, एंड रोल नंबर यहाँ पे 1 और 2. अब इतना ही डेटा है हमारे पास. लेट्स सपोज हमें कुछ और डेटा ऐड करने की नीड पड़ जाए, हमें यहाँ पे एज भी ऐड करना है, तो ऑब्वियसली हमें टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा, पूरा ऑल्टर कमांड चलाना पड़ेगा एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास नल वैल्यू आ जाएगी एंड फिर हम इसे अपडेट कर सकते हैं. ऑब्वियसली कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है. लेकिन वही अगर आप मोंगोडीबी में देखो तो हम लोग डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रहे होते हैं और मैंने आपको करके दिखाया भी है. हम यहाँ पे इस तरीके से अभी अंडरस्कोर आईडी को मैं छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो हमें डिस्कस करना है वो करते हैं. तो नेम यहाँ पे मानस आ गया एंड रोल नंबर यहाँ पे आ गया हमारा 1. फिर उसके बाद हमारा दूसरा आ जाएगा डॉक्यूमेंट. तो दूसरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से नेम आ जाएगा श्याम एंड हमारे पास यहाँ पे रोल आ जाएगा 2. अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एज भी मेंशन करना है. तो ऑब्वियसली हम इसे अपडेट करके इसमें एज डायरेक्टली डाल सकते हैं और साथ ही साथ अगर कोई नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहे तो बिना ऑल्टर के हम लोग डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे नेम मैं डाल दूंगा रोहन एंड रोल नंबर मैं डाल दूंगा 3 एंड फिर यहाँ पे मैं एज भी डाल दूंगा 19. ये तो बड़ा आसान है, बहुत ही आसानी से हम लोग डाल पा रहे हैं. और ये कॉमा वगैरह यहाँ पे अभी इग्नोर करना, कोड नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको. तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं. तो ये तो बहुत ही बढ़िया, मोंगोडीबी बहुत ही मज़ेदार तरीके से काम कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पे देखो डेटा कुछ भी डाल सकते हैं. यहाँ पे अभी तक कोई लिमिटेशन, कोई कंस्ट्रेंट्स कुछ नहीं लगा हुआ है. तो यहाँ पे ये रोहन 3 19 ये सब डालने की जगह हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डाल सकते हैं, प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम में मैं बोल दूंगा सैमसंग. फिर इससे रिलेटेड और डिटेल्स भी डाल सकते हैं. अब ये था यूजर का कलेक्शन और यूजर के कलेक्शन में मैंने डाल दिया प्रोडक्ट की डिटेल्स. और ये कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं देगा, आराम से डेटा एक्सेप्ट कर लेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. प्रोडक्ट का डेटा आ गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ. लेकिन ऑब्वियसली भसड़ मच जाएगी, बिल्कुल ही आपका कलेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा. डेटाबेस होता है ये ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई, पूरा आपका कलेक्शन बिगड़ जाएगा. तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ तो स्कीमा जैसा डिज़ाइन करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट्स, वैलिडेशन, ईटीसी भी जरूरी है. जैसे यहाँ पे नेम हमारे पास यहाँ पे मानस इंसर्ट कर रहे हैं, क्या हो अगर कोई नंबर डाल दे 1 2 3 तो वो नेम थोड़ी होता है. तो यहाँ पे हमें एरर देना पड़ेगा कि नेम आपका स्ट्रिंग ही होना चाहिए, नेम मस्ट बी ए स्ट्रिंग. अगर रोल नंबर में कोई स्ट्रिंग डाल दे तो नहीं एक्सेप्ट करना है, रोल नंबर मस्ट बी ए नंबर. ठीक है, एंड अगर इन केस रोल नंबर आपके पास कुछ A1 A2 A3 इस तरीके से, तो डेफिनेटली आप स्ट्रिंग भी कंसिडर कर सकते हो. लेकिन हाँ कंस्ट्रेंट्स तो होने चाहिए, इस तरीके से तो नहीं, रैंडमली कुछ भी नहीं चलेगा. तो मोंगोडीबी स्कीमालेस है
लेकिन जान के आपको अच्छा लगेगा कि आप इसमें स्कीमा डिजाइन भी कर सकते हो, आप इसमें स्कीमा पुश कर सकते हो। सच में कर सकते हैं क्या? हाँ, सच में कर सकते हो। और एक बार स्कीमा डिजाइन हो गया तो फिर आप वैलिडेशंस भी लगा सकते हो, कंस्ट्रेंट्स भी लगा सकते हो, जो काम आपको करना है आप वहां पे कर सकते हो। तो प्रॉपर तरीके से स्कीमा वैलिडेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। तो आपको कहानी समझ में आई कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, किस तरीके से क्या क्या परेशानी फेस कर रहे हैं। क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अगर आप वेबसाइट की बात करो तो वहां पे कोई अगर कुछ भी डेटा सेंड कर दे फ्रंट एंड से तो ऑब्वियसली एरर मैसेज जाना चाहिए फ्रंट एंड को कि आप यहाँ पे गलत डेटा सेंड कर रहे हो, या इस तरीके से हम तो नेम और रोल नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे ऑथर डाल दे रहे हो, या आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डाल दे रहे हो, या फिर आप यहाँ पे प्राइस डाल दे रहे हो। यूजर का क्या प्राइस, माइनस इतना में बिकेगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से एरर भी हैंडल करना आना चाहिए। तो वही अभी हम लोग करने वाले हैं और डायरेक्ट मैं कोड में आके आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे स्कीमा वैलिडेशन वाले फोल्डर में आते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हमने पहले बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रखी है, आपने नहीं की है तो ऑब्वियसली कर लेना। ठीक है, तो ओपन विद वीएस कोड करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वीएस कोड ओपन हो गया हमारा और इसे क्लोज कर देते हैं, फालतू में एक टैब ओपन रहेगा। तो ठीक है, ये हमारा वीएस कोड ओपन हो गया। स्कीमा वैलिडेशन वाले फोल्डर के अंदर हम लोग हैं और यहाँ पे MongoDB में आके अपना एक नया प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट न्यू प्लेग्राउंड। और ये सब तो मैंने आपको बता रखा है। अगर ये सब कॉम्प्लेक्स लगता है ना तो आप सिंपल सा क्या करो, डोंट सेव करो, इसे हटाओ और यहाँ पे आके डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करो, न्यू फाइल, और इसका कुछ नाम दे दो। तो मैं नाम दे देता हूँ schema.mongodb.js, दैट्स इट। मैंने इतना नाम दे दिया इसका। एंड अभी आपको यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है अगर आपने प्रॉपर तरीके से सेटअप कर रखा है तो, अदरवाइज तो फिर आप ऑब्वियसली कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और शायद अगर एरर वगैरह देखना है तो इस पर तो प्रॉपर तरीके से दिख नहीं पाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसका भी करेंगे, लेकिन कोड लिखने के लिए तो वीएस कोड बहुत बेटर है, कमांड प्रॉम्प्ट में हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे कोड लिखेंगे हम लोग। तो कनेक्ट हो गया है हमारा, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। MongoDB में जाओगे, यहाँ पे देखो कनेक्टेड दिखा रहा है। और ये दो क्यों आ रहा है यहाँ पे, इसे मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ क्या? रिमूव कनेक्शन, यस ठीक है, दोनों सेम ही था तो इसलिए मैंने रिमूव कर दिया। इससे कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। और प्लेग्राउंड हमारा बन चुका है तो यहाँ पे हम लोग कोड वगैरह अपना आराम से लिख सकते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि db.users नाम का एक कलेक्शन बनाते हैं, .insert1 करते हैं और यहाँ पे डालते हैं नेम माइनस, और प्रॉपर जूम है तो आई बिलीव आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में ये इश्यूज आ रही थी, डीएम किया था लोगों ने मुझे कि स्क्रीन पे काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए क्योंकि मेरा स्क्रीन काफ़ी बड़ा है तो मुझे पता नहीं चलता, मैं अगर इतना भी रखता हूँ तो मुझे काफ़ी बड़ा ही दिखाई दे रहा होता है। खैर ठीक है, आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। तो नेम माइनस एंड रोल मैंने डाल दिया 1 और एज मैंने डाल दिया 21, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली हमारा एक यूज़र नाम का कलेक्शन बन जाएगा, क्योंकि है नहीं तो यूज़र्स नाम का एक कलेक्शन बन जाएगा और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे ये सब कुछ इंसर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो कंपास में आके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हमारे पास यूजर्स नाम के कलेक्शन में ये डेटा आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डालना चाहें, प्रोडक्ट नेम सैमसंग, और फिर यहाँ पे प्राइस डालना चाहे 23, तो ये भी इंसर्ट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी यहाँ पे। तो ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हमें रोकना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा टास्क करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको डेटाबेस का डेटाबेस में बोल रहा हूँ, डेटा टाइप्स का आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा डेटा टाइप्स का आइडिया दे देता हूँ। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से आती है, बट MongoDB में थोड़ी डिफरेंट टाइप के डेटाबेस है और मैं बहुत ज़्यादा इसको कोड करके नहीं दिखाऊंगा, बहुत छोटी छोटी सी सिंपल सी चीज़ें आप खुद करके देखोगे। ठीक है, और अभी जो वैलिडेशंस करेंगे तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली ये आईडी को तो आप जान ही रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये अंडरस्कोर आईडी को तो आप जान ही रहे हो, प्रॉपर इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने दे रखा है। ठीक है, यूनिक आईडी होता है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल्स आपको मिल रही होती है, तो इसके बारे में आप जान रहे हो। नेम आपके पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप आपके पास होता है, स्ट्रिंग जान रहे हो, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है ना, वर्ड सेंटेंस etc। इंटीजर जो बचपन में आपने पढ़ा है, -∞ से लेके +∞ तक 1 2 3 4 डेसिमल वैल्यूज नहीं आएंगे उसमें, तो वो सारे के सारे इंटीजर आपके हो गए। डबल में ऑब्वियसली आपके पास डेसिमल वैल्यूज आ सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप बोल सकते हो जावास्क्रिप्ट में जो आपने कर रखा है, तो ये हो गया आपका डबल। फिर बूलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स, दो ही वैल्यू होंगी बूलियन में, ट्रू या फिर फॉल्स। डेट आपको पता है, प्रॉपर जावास्क्रिप्ट में डेट वगैरह भी मैंने करा रखा है, डेट, टाइम स्टैम्प एंड इपॉक टाइम सब कुछ बता रखा है। तो डेट का आप ज़्यादातर यूज़ करोगे, यहाँ पे आप देखोगे आपके पास एक टाइम स्टैम्प भी है, तो टाइम स्टैम्प भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये इंटरनल MongoDB सिस्टम यूज़ करता है। रीडेबल ज़्यादातर यहाँ पे आपके पास डेट होता है, ऑब्वियसली डेट होता है।
आप डेट रीड कर सकते हो, लेकिन टाइम स्टैम्प में आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ जाएगा। लेकिन हाँ ठीक है, इसका भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। टाइम स्टैम्प वगैरह आपको पता नहीं पता है तो ऑब्वियसली जावा स्क्रिप्ट में आपने नहीं देख रखा। मिली सेकंड में आपका टाइम स्टैम्प होता है, इपॉक टाइम जो स्टार्टिंग टाइम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, उससे हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ आप देख सकते हो। 3 घंटे में प्रॉपर टाइम स्टैम्प एंड डेट पे तो प्रॉपर खतरनाक तरीके से मैंने बताया, तो आप ऑब्वियसली चेकआउट करना। फिर एरे आपको पता है, लिस्ट पाइथन में लिस्ट होता है, यहाँ पे आप एरे कहते हो। तो ऑब्वियसली एरे में आप डिफरेंट डेटा टाइप्स आप यहाँ पे एक साथ एक सीक्वेंस में रख सकते हो। यहाँ पे आप एरे के अंदर ऑब्वियसली स्ट्रिंग भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, लेकिन डेटाबेस की अगर बात करो तो प्रॉपर तरीके से रखोगे। और इसलिए ही हम लोग यहाँ पे स्कीमा वैलिडेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग वाला एक एरे है तो उसमें स्ट्रिंग भी डाले जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी डाले जा रहे हैं, एरे के अंदर एरे भी डाले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए ही हम लोग वैलिडेशन लगा रहे हैं। अभी तक हम लोग ऐसा कर सकते थे, अगर एरे है एक तो उसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते थे, ऑब्जेक्ट भी डाल सकते थे, कुछ भी डाल सकते थे। लेकिन अब हम लोग वैलिडेशन लगाने सीखेंगे। तो एरे के अंदर स्ट्रिंग की एरे है, जैसे कि स्किल्स है तो सारा का सारी स्किल्स स्ट्रिंग ही आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट ही आएगा, जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो कुछ इस तरीके का काम करेंगे। तो स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन एंड डेट एंड एरे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है। एम्बेडेड जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं वो भी तो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ही हम लोग स्टोर कर रहे हैं। फिर नल आपको पता है, कुछ भी नहीं। और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके पास डेटा टाइप्स में ही कंसीडर किया जाता है MongoDB के अंदर। और ये सब ना आपके बीसॉन टाइप्स हैं। यहाँ पे एक्चुअली आप इसे बीसॉन टाइप्स बोलोगे, डेटा टाइप्स हैं बीसॉन टाइप्स। लेकिन क्योंकि MongoDB मैंने आपको बताया था कि इंटरनली बाइनरीजेशन पे काम कर रहा होता है, ठीक है। जेसन में आप काम कर रहे होते हो, लेकिन इंटरनली वो बाइनरीजेशन में कन्वर्ट करके काम कर रहा होता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे ये सारे के सारे बीसॉन टाइप्स हैं, ठीक है, बीसॉन टाइप्स। तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपका यहाँ पे एक तरह का डेटा टाइप ही होता है। और रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में मैंने बता रखा है, MongoDB में ही बता रखा है, हमने यूज़ भी किया है। तो आप पैटर्न वगैरह के लिए यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का भी यूज़ कर सकते हो। फिर बाइनरी डेटा भी आप यूज़ कर सकते हो कुछ केसेस में, जैसे इमेजेस, छोटे छोटे इमेजेस या कुछ स्मॉलर थिंग्स आपको स्टोर करने हैं। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वीडियो आप बाइनरी में बेस 64 में कन्वर्ट करके स्टोर किए जा रहे हो। तो वो सब के लिए आपके पास अलग चीज़ें होती है, डिफरेंट वेब सर्विसेज होती है, जैसे AWS, अमेजॉन वेब सर्विस, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली टेक्स्ट डेटा आपको स्टोर करना है MongoDB के अंदर। तो आप मेक श्योर करोगे कि वो टेक्स्ट डेटा आपका, ऐसा ना कि आप वीडियो स्टोर कर दो पूरा का पूरा टेक्स्ट बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करके बेस 64 में लेके, बहुत फिर तो आपका पूरा MongoDB ऑब्वियसली उसी से भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरीके से डेटा वगैरह स्टोर करना होता है। टेक्स्ट डेटा ज़्यादातर हम लोग स्टोर करते हैं। और बाकी अगर इमेज, वीडियो, बड़ी बड़ी इमेजेस, लेंदी वीडियोस हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा डेटा ले रहा है, वो स्पेस ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसको हम लोग अलग रखते हैं। और इमेज, वीडियो ज़्यादातर जनरली अलग ही रखते हैं। खैर वो सब अभी की बात है ही नहीं, तो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बाइनरी डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इमेज को बेस 64 में कन्वर्ट करके स्टोर करना है मुझे, तो आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट लॉगिन, ऑब्वियसली टाइम स्टैम्प मैंने आपको बताया, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग डेट ही यूज़ करते हैं। फिर डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर डेसिमल और फिर ये जो आपके पास बुलियन डबल है, सॉरी बुलियन बोल रहा हूँ मैं, डबल है, इसमें क्या अंतर है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, प्रिसीजन पे आपको एकदम काम करना है, तो आप यहाँ पे नंबर डेसिमल का यूज़ करोगे। जैसे कि ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो गए, मनी वगैरह से रिलेटेड कुछ डेटा आप रख रहे हो, तो वहाँ पे आप नंबर डेसिमल यूज़ करोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ठीक है। प्रिसीजन मतलब समझ रहे हो ना, जैसे 3.00003 इस तरीके से आ रहा है तो गड़बड़ है, ऑब्वियसली उसको 3 हम लोग को दिखाना है। तो प्रिसाइज वैल्यू के लिए अगर आपको यहाँ पे बेसिकली काम करना है, तो यहाँ पे आप नंबर डेसिमल यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप बुलियन डबल यूज़ कर सकते हो। और फिर नंबर लॉन्ग, ये भी आपका एक इंटीजर ही है, लेकिन लॉन्ग इंटीजर, बहुत बड़ी इंटीजर वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है तो आप यहाँ पे नंबर लॉन्ग का यूज़ करोगे। और मिन की, मैक्स की आप एक्चुअली यूज़ तो नहीं करोगे, क्योंकि ये इंटरनल, लेकिन डेटा टाइप है, ये इंटरनल आपका MongoDB सिस्टम यूज़ करता है। और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो भी बाकी डेटा टाइप्स हैं आपके, जैसे कि आपके पास नंबर हो गया, फिर आपके पास स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो मैं सिंबल दे रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आपके पास नंबर हो गया, नंबर से बड़ा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं स्ट्रिंग को, और ऑब्वियसली नंबर से छोटा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं नल को, और स्ट्रिंग से बड़ा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं बेसिकली सॉर्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे मिन की, मैक्स की इसका यूज़ करते हैं। इससे बड़ा हम लोग ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो करेंगे हम लोग मैक्स की को, ठीक है, मैक्स की। और सबसे छोटा जो हम लोग कंसिडर करेंगे अगर सॉर्टिंग की बात आती है, तो वो हम लोग करेंगे मिन की को, बेसिकली MongoDB करेगा। तो अगर शॉर्टिंग वगैरह करना है आपको, तो मिन की को सबसे छोटा कंसिडर किया जाएगा, मैक्स की को सबसे बड़ा कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं इसका, इंटरनल MongoDB सिस्टम्स यूज़ करते हैं। तो ये तीनों आप इग्नोर कर सकते हो, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू,
एंड टाइम स्टैम्प को आप यहाँ पे डेट ज़्यादातर यूज़ करोगे, तो ये तीनों आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें आपने कर रखी है ऑब्वियसली पहले से, तो आपको आइडिया है। तो ये सारे के सारे डेटा टाइप्स हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि आगे वैलिडेशन वगैरह में काम आने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप खुद से ट्राई करके देखना, और मैं तो कहूँगा करते करते आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैठ के एक एक करके ट्राई करना है, वो टाइम वेस्ट है, इसके लिए तो टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अब आ जाते हैं वापस से वैलिडेशन पे। तो मैंने बोला अभी तक तो कुछ भी डाल पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक तरीका है कि जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें क्या क्या डालना है अपने कलेक्शन में। ठीक है, अभी तक हम लोग क्रिएट कलेक्शन का यूज जनरली नहीं करते थे, हम लोग डायरेक्टली db डॉट कलेक्शन का नाम लिखते थे, इंसर्ट कर देते थे, एंड कलेक्शन का कलेक्शन भी बन जाता था, इंसर्ट भी हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि हमें स्कीमा कुछ डिफाइन करना है, वैलिडेशंस वगैरह लगाने हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे db डॉट क्रिएट कलेक्शन। और सबसे पहले db डॉट यूजर्स डॉट ड्रॉप कर देंगे कलेक्शन को। ठीक है, कलेक्शन को ड्रॉप कर देंगे, तो ड्रॉप हो गया। यहाँ पे आके देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यूजर्स वाला कलेक्शन हट चुका है। और अभी वापस से क्रिएट करेंगे, तो db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम क्या देना है, तो कलेक्शन का नाम मैं दूंगा यूजर्स। ठीक है, कलेक्शन का नाम मैंने दे दिया यूजर्स। और अभी तक बस इतना ही करते थे हम लोग, यूजर्स नाम देके क्रिएट कर देते थे कलेक्शन। लेकिन अब हमें वैलिडेशंस भी चाहिए। ठीक है, स्कीमा डिजाइन करना है हमें, तो यहाँ पे एक एडिशनल पैरामीटर और होता है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे, और इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको अभी के लिए क्लोज ही कर देते हैं, अभी तो यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं शो होने वाला है हमें। तो यूजर्स हमारा एक कलेक्शन बन जाएगा। एंड यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहला तो वैलिडेटर, और स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखना, और ये सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो एक बार कि किस तरीके से क्या होता है। गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ भी रटना नहीं होता, समझ लो यहाँ पे। बाकी आपको जो भी चाहिए कि मुझे वैलिडेशन लगाना है MongoDB में, आप गूगल से पूछोगे मैं कैसे लगाऊं, तो पूरा का पूरा कोड लिख के आपको दे देगा। बस समझा हुआ रहेगा, तो वो कोड देख के गूगल पे आप आराम से काम कर सकते हो। तो समझना है बस आपको। वैलिडेटर इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे सारी की सारी वैलिडेशंस की चीज़ें हम लोग लिख रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया। अब मैंने बोला कि वैलिडेशन करते समय क्या शो होना चाहिए आपको, एरर शो होना चाहिए या फिर वार्निंग शो होनी चाहिए, ये आप यहाँ पे बता सकते हो वैलिडेशन एक्शन से। वैलिडेशन एक्शंस, एक्शन होता है, एक्शंस होता है, देख लेंगे, अगर काम नहीं करा तो गूगल पे चल के देख लेंगे। ठीक है, और F11 कर देता हूँ तो ये पूरा फुल स्क्रीन में आ जाएगा। वैलिडेशन एक्शंस मैं यहाँ पे दे देता हूँ वार्न, तो ये वार्निंग की तरह आएगा। मैं अगर दे दूँ यहाँ पे एरर, तो ये एरर की तरह आएगा। ठीक है, अभी पुश करेंगे हम लोग, डेटा इंसर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने दी, फिर से देखो क्या क्या मैंने किया। मैंने बोला कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे कलेक्शन का नाम दे दो, आपने दे दिया, बहुत ही बढ़िया, इस नाम से कलेक्शन क्रिएट होगा। अब मैं डिफाइन भी करना चाहता हूँ कि कलेक्शन के अंदर बेसिकली क्या क्या डालना है हमें, क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या स्ट्रिंग होगा, क्या इंटीजर होगा, ETC हमें करना है। तो मैंने बोला एक और पैरामीटर लेता है, ये दे दो। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले वैलिडेटर लगाओगे, इसके अंदर सारे के सारे वैलिडेशंस के काम करोगे। अब ये जो वैलिडेशंस होगा, जिस टाइम पे आपका हो रहा होगा, उस टाइम पे आपको क्या शो करना है, एरर शो करना है, वार्निंग शो करना है, क्या शो करना है। तो मैं बोलूँगा वैलिडेशन एक्शंस में जाके, वैलिडेशन एक्शंस, कि मुझे एरर शो करना है। दैट मीन्स एरर का मतलब कि डेटा पुश ही नहीं करना है कलेक्शन में। अगर कोई एरर आता है जो कि वैलिडेटर के अंदर, यहाँ पे ये जो वैलिडेटर है, वैलिडेटर के अंदर जो भी वैलिडेशन हम लोग लगाएंगे, अगर उसको अवॉइड कर रहा होगा हमारा डेटा, तो ऑब्वियसली डेटा को पुश ही नहीं करना है कलेक्शन के अंदर, एरर शो कर देना है। और यही अगर मैं यहाँ पे वार्न लिख दूँ, तो इसका मतलब है आपका डेटा पुश हो जाएगा लेकिन वार्निंग शो होगा। ठीक है, दोनों एक एक बार करके मैं दिखाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं एरर करता हूँ, सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो अब इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है, उसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैंने बोला कि डिफरेंट बिशोन टाइप्स होते हैं आपके, तो आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का होगा, जो डॉक्यूमेंट आप इंसर्ट करोगे, तो ऑब्वियसली हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, जेसन पे काम कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट जो इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग किस फॉर्मेट में कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट का टाइप होगा हमारा, तो डॉक्यूमेंट का टाइप होगा हमारा, वो होगा ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला बीसन टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का टाइप है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब कौन कौन सी फील्ड, कौन कौन सी की वैल्यू पेयर्स आपको चाहिए। जो कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर जो एक डॉक्यूमेंट डालोगे जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का, उसके अंदर कौन कौन सी की वैल्यूज होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, रोल होना चाहिए, एज होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, और वो किस टाइप का होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला सबसे पहले तो नेम होना चाहिए, नेम होना चाहिए, और मैं एज भी चाहता हूँ, एज होना चाहिए। ठीक है, अब नेम होना चाहिए, तो नेम से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है उस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देंगे, जैसे कि उसका बीसन टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग नहीं डालता है, किसी ने कुछ और डाल दिया, तो एरर क्या शो होना चाहिए वो दिखाना है, तो ETC हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, समझ में आया, एक बार फिर से देख लो। वैलिडेटर मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लगाई, वैलिडेटर, एक मिनट, वैलिडेटर
और वैलिडेशन एक्शंस। ये आपको समझ में आ गया वैलिडेशन एक्शंस क्या है। मैंने बोला कि जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो ऑब्जेक्ट, और प्रॉपर्टीज के अंदर ऑब्वियसली जो एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम लोग क्या क्या डालना चाहते हैं। मैं डालना चाहता हूँ नेम, मैं डालना चाहता हूँ एज। बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसका बीसॉन टाइप क्या होगा, इसका बीसॉन टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे दूंगा डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ऑब्वियसली एरर आपको दिखाना है ना कि अगर स्ट्रिंग ना हो, मान लो किसी बंदे ने स्ट्रिंग नहीं डाला, जो कि हम लोग करते हैं छिड़खानी करने के लिए कि नेम स्ट्रिंग नहीं डालते, 1 2 3 डाल देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें एरर मिलेगा। लेकिन क्या एरर मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में हमें बताना है कि क्या एरर दिखाना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं बोल दूंगा नेम मस्ट बी ए स्ट्रिंग, ठीक है, नेम मस्ट बी ए स्ट्रिंग। बहुत ही बढ़िया, तो नेम हमारा हो गया। फिर उसी तरीके से एज, तो एज में बीसॉन टाइप हम लोग दे देंगे, इंट दे देंगे, ठीक है, इंटीजर। और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इंट मतलब इंटीजर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे इसी तरीके से लिखा जाता है। तो डिस्क्रिप्शन हमें क्या देना है, डिस्क्रिप्शन देना है एज मस्ट बी एन इंटीजर। बहुत ही बढ़िया, तो ये हो गया। तो ये एक छोटा सा वैलिडेशन हमने क्रिएट किया है। अभी अच्छा खासा वैलिडेशन हम लोग क्रिएट करके देखेंगे बारी बारी सीक्वेंस में, लेकिन फिलहाल इस पे काम करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रन करते हैं, इंटर करते हैं, और डीसन फील्ड क्रिएट डॉट वैलिडेशन एक्शंस इज एन अननोन फील्ड, ठीक है। वैलिडेशन एक्शंस नहीं है तो मे बी वैलिडेशन एक्शन होगा। रन करते हैं, तो अभी देखो हो गया, ठीक है। गूगल करने की नीड भी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे आइडिया था पहले से कि वैलिडेशन एक्शंस या फिर वैलिडेशन एक्शन जैसा कुछ होता है। तो या तो वैलिडेशन एक्शंस होगा, या तो वैलिडेशन एक्शन होगा, या फिर वैलिडेशन एक्शन ETC से ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर कुछ भी ना काम करे तो ऑब्वियसली गूगल पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना होता है। तो ये हमारा हो गया, बहुत ही बढ़िया, कलेक्शन बन गया। क्या दिखेगा हमें यहाँ पे, कलेक्शन, ऑब्वियसली यूजर्स नाम का एक कलेक्शन बन गया, लेकिन इसके अंदर अभी कुछ है नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो अब हमें डेटा डालना है। मेन काम तो अब यहाँ पे होगा, डेटा डालने के समय हमें एरर वगैरह दिखाई देगा। अच्छा, देख सकते हैं क्या, बिल्कुल। db डॉट इंसर्ट 1 करता हूँ मैंने बोला नेम डालो, नेम में डालो मानस, एंड और क्या लिया है मैंने, और एक्चुअली एज लिया है मैंने, है ना। एज का बीसॉन टाइप क्या है हमारा, एज का बीसॉन टाइप है हमारा इंटीजर। तो एज मैंने डाल दिया 11। बहुत ही बढ़िया, मैंने रन किया, इंटर किया, तो db डॉट इंसर्ट 1 इज नॉट ए फंक्शन। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, db डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट 1, ठीक है। तो अभी रन करते हैं, डॉक्यूमेंट वैलिडेशन फेल, हाउ हाउ। अब यहाँ पे तो एरर नहीं मिल रहा है। अब एरर प्रॉपर हमें देखना है तो ऑब्वियसली कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, वेट cmd, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, इतना जूम आई थिंक काफ़ी होगा, इतना जूम। तो ये लो मैंने पेस्ट किया, और ये क्या पेस्ट कर दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे ये कॉपी करके, ये कॉपी करके, और एक्चुअली मैंने यहाँ पे मोंगो शेल रन ही कहाँ किया है, ठीक है। अब मोंगो शेल हमारा रन हो गया, मैंने लिखा मोंगो शेल रन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं, तो देखते हैं क्या हमें एरर मिल रहा है। हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है ऑपरेटर नेम, बेसिकली यहाँ पे बीसॉन टाइप स्ट्रिंग मस्ट बी ए स्ट्रिंग, और इंट एज मस्ट बी एन इंटीजर। एक्चुअली कुछ अलग सा ही एरर मिल रहा है, ऑपरेटर नेम इक्वल टू फील्ड वाज मिसिंग, कुछ गड़बड़ हमने यहाँ पे डिफाइन किया है क्या। ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे एक्चुअली हमसे एक गड़बड़ हो गई है, बहुत ही छोटी सी एक गड़बड़ हुई है, लेकिन हाँ गड़बड़ गड़बड़ है, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, और हमें वापस से ड्रॉप करना पड़ेगा इसको। तो मैं पूरा का पूरा टेस्ट ही ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक हो गई है, बस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। तो इसको पूरा का पूरा अनकमेंट करेंगे, ठीक है। और ये जो वैलिडेटर है ना, इसके अंदर हमने ऑपरेटर मेंशन ही नहीं किया है कि कौन सा वैलिडेशन एक्चुअली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे जेसन स्कीमा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये बस मेंशन करना था यहाँ पे, जेसन स्कीमा, ठीक है। जेसन स्कीमा नहीं, जेसन स्कीमा, ठीक। तो जेसन स्कीमा, और इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। तो बस ये एक ऑपरेटर हमारा मिस हो गया था, जो कि हमें लगाना था जेसन स्कीमा। बाकी सब कुछ एज इट इज़ होगा, मैंने कॉपी किया है वही मैं पेस्ट करूंगा। ये देखो एज इट इज़, एज इट इज़, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, एज इट इज़ मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखो एज इट इज़ मैंने पेस्ट कर दिया, जो था बिल्कुल सब वही है, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़ मैंने पेस्ट कर दिया। बस ये ऑपरेटर हमारा मिस हो रहा था, ठीक है। क्या अब ये काम करेगा, करना तो चाहिए। कुछ एरर आएगा तो फिर ऑब्वियसली डेवलपर हैं हम लोग, तो इसी तरीके से काम करना होता है, एरर तो मिलता रहेगा। तो ठीक है, ये बन गया हमारा। क्या बन गया, रेफ्रेश करके देखो, वाह, ठीक है। अभी यहाँ पे वापस से इंसर्ट करते हैं, और ये मैंने हटा क्यों दिया, इसे बस कमेंट करना था। और
ये भी हो गया, ठीक, इसे रन करना है। db डॉट इंसर्ट 1 माइनस एंड एज 11, अब इंसर्ट करते हैं तो वाओ अब इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो अभी तो कोई एरर नहीं मिला क्योंकि नेम भी आपका स्ट्रिंग है एंड एज भी आपका नंबर है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एज स्ट्रिंग डाल दूं तो एरर मिलना चाहिए। मैं रन करता हूँ, ये देखो एरर मिल रहा है, डॉक्यूमेंट वैलिडेशन फेल। अब वो बात अलग है, यहाँ पे एरर देख नहीं पा रहे हैं, देख सकते हैं क्या? टर्न ऑफ इन्फो वार्निंग नोटिफिकेशन मैनेज एक्सटेंशन, नो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। या मे भी कुछ सेटिंग्स अगर करनी पड़े तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्लियर करता हूँ मैं, ये इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ माइनस एंड स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ मैं 11। तो जैसे ही मैं इंटर करता हूँ आप यहाँ पे देखो आपको एक प्यारा सा एरर मिला, MongoDB सर्वर एरर। और एक बार तो मैंने पहले इंसर्ट कर दिया था, ये देखो ये पहली बार इंसर्ट हुआ है, दूसरी बार में हमें एरर मिल गया, वार्निंग नहीं एरर मिला। वार्निंग मिलता तो इंसर्ट हो चुका होता, ठीक है। एरर मिला है, MongoDB सर्वर एरर, डॉक्यूमेंट वैलिडेशन फेल। और ये प्रॉपर तरीके से मुझे दिखा रहा है, ये ऑब्जेक्ट आईडी है आपका एंड ऑपरेटर नेम आपका जेसन स्कीमा है, जो मेन ऑपरेटर है आपका, यही मिस कर रहे थे हम लोग। स्कीमा रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो क्या सेटिस्फाई नहीं हुआ है? ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज के अंदर आपका प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुआ है। कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुआ ये भी बता रहा है। तो मेरा यहाँ पे एज वाला जो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है। डिस्क्रिप्शन एज मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया है, बीसन टाइप आपने स्पेसिफाई किया था कि इंटीजर होना चाहिए, लेकिन टाइप मैच नहीं किया। रीजन क्या है? टाइप मैच नहीं किया। क्यों मैच नहीं किया? क्योंकि कंसिडर्ड वैल्यू जो आपने वैल्यू डाली है वो 11 है और इसको ये स्ट्रिंग की तरह कंसिडर कर रहा है। आपने जो इस तरीके से 11 डाला है ना, उसको MongoDB स्ट्रिंग की तरह कंसीडर कर रहा है। ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही है तो स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करेगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका टाइप मैच नहीं हो रहा है, इसलिए एरर मिल रहा है। कितना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है, वाह, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग वार्निंग यूज कर रहे होते, db डॉट यूजर्स डॉट ड्रॉप करता हूं मैं, ऑब्वियसली ड्रॉप करके ही दिखाना पड़ेगा, तो मैं रन करता हूं ठीक है, और इसको वापस से वेट 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 ठीक है, इसको अनकमेंट कर देते हैं तो आसान रहेगा हमें काम करने में। तो मैं क्या करूँगा, इसे अनकमेंट करूँगा और मैं यहाँ पे अब आपको एरर के जगह वार्न दिखाना चाहता हूँ। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिखाने को, तो मैं एरर के जगह वार्न करूँगा और वापस से कलेक्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैंने वार्न कर दिया, इंटर करता हूँ, बहुत ही बढ़िया, कलेक्शन बन गया हमारा। और अब ये वाला जो है, ये वाला वापस से इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं, क्लियर करते हैं पूरा का पूरा, और ये मैंने किया इंटर। तो यहाँ पे आपको वार्निंग भी नहीं मिल रही, एक्चुअली एक्नॉलेज ट्रू दिखा रहा है एंड इंसर्टेड दिखा रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा गूगल किया एंड मुझे गूगल पे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू पता चला कि वार्निंग एक्चुअली में आपकी सेल पे शो नहीं हो रही होती है। मोंगो शेल जो आप यूज़ कर रहे हो, एक्चुअली में वो मोंगो सर्वर या MongoDB प्रोफाइल पे आपका लॉग हो रहा होता है और वो प्रोडक्शन में आपका यूज़ किया जाता है, तो वो आपका स्पेसिफिकली वहीं शो हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप एरर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि वार्न आप यूज़ करोगे तो वार्निंग तो लॉग होगी, भले ही प्रोडक्शन में वार्निंग लॉग होगी, लेकिन डेटा इंसर्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी भी आप देख सकते हो डेटा आपका इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। मैंने ड्रॉप कर दिया था पूरा का पूरा, फिर उसके बाद मैंने नया क्रिएट किया था। मैंने ड्रॉप करके क्रिएट किया था ना, ऑब्वियसली मुझे याद है मैंने ड्रॉप करके क्रिएट किया था। मैं वापस से करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ये पूरा का पूरा कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे अगेन ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। इसे मैंने क्यों कमेंट कर दिया, मैं यहाँ पे अगेन ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा ड्रॉप हो गया। अभी मैं इसे कमेंट करूँगा और ये पूरा का पूरा मैं रन करूँगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे आके आपको मैं दिखा देता हूँ फटाफट। इसे कमेंट करता हूँ और इसे मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, CLS, बहुत ही बढ़िया। तो ये देखो आपका इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। वार्निंग में भी आपको प्रोडक्शन पे मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास डेटा इंसर्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एरर में आपका डेटा भी इंसर्ट नहीं होता है, बस आपको एरर शो हो रहा होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग वार्न के जगह एरर ही करेंगे। और अगेन मैं क्या करूँगा, इसे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ी और सी चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ पे आपके पास और क्या क्या चीज़ें हो रही होती है। तो बहुत ही बढ़िया, इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नेम और एज हम लोग डाल पा रहे हैं क्या? और कुछ भी डाल पा रहे हैं? अच्छा, अगर नेम और एज ना डालें तो, ठीक है, नेम और एज ना डालें तो, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि नेम रिक्वायर्ड है या फिर एज रिक्वायर्ड है, समथिंग लाइक दैट। तो वापस से हम इसे रन करते हैं और देखते हैं डेटा इंसर्ट करके, ठीक है।
तो एरर आपको मिल रहा होगा, वो पता चल गया आपको। अब यहीं पे एरर हम देख लेंगे कि क्या एरर आ रहा है। एक्चुअली एरर तो नहीं दिखेगा लेकिन पता चल जाएगा कि हाँ एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो आपको मिल रहा है एरर, डॉक्यूमेंट वैलिडेशन फेल। आपको पता है यहाँ पे एज की वजह से एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डालता हूँ, और एक्चुअली एज नहीं डालता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या इंसर्ट होता है यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने किया ऑब्वियसली ये इंसर्ट हो गया, ये देखो। और यहाँ पे भी आप आके देख सकते हो कि आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है। रिफ्रेश करो आप यहाँ पे देखो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, आप कुछ और इंसर्ट करना चाहो, ये पुराना वाला डेटा है क्या हमारा? हाँ ठीक है, ये है हमारा नया डेटा राहुल। और यहाँ पे मैं कुछ सिर्फ एज डाल के देखता हूँ, एज 12। तो क्या हमारा यहाँ पे एज इंसर्ट हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पे एज इंसर्ट हो चुका है। ये देखो, नेम से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कैसा वैलिडेशन हुआ? यहाँ पे नेम और एज हमें रिक्वायर्ड भी रखना था, तो वो कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे एक रिक्वायर्ड फील्ड लगाएंगे, रिक्वायर्ड ऑपरेटर फील्ड कंस्ट्रेंट जो बोल लो आप। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा नेम रिक्वायर्ड है, और साथ ही साथ एज वाला जो प्रॉपर्टी है वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो कि क्या क्या फील्ड्स आपके पास रिक्वायर्ड होनी है। तो मैंने बोला यहाँ पे नेम रिक्वायर्ड है, एज रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ मैं कुछ और चीज़ें आपको अप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देता हूँ, एंड बाकी आप ये खुद से ट्राई करना। तो यहाँ पे एज में मैं बोलता हूँ कि मिनिमम मेरा यहाँ पे 18 होना चाहिए, एंड मैक्सिमम मेरा यहाँ पे होना चाहिए 60। इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम 18 हो सकता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया। और नेम और एज रिक्वायर्ड है। नेम मस्ट बी ए स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड, बहुत ही बढ़िया। एज मस्ट बी एन इंटीजर एंड बिटवीन 18 to 60 and required also, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गई हमारी दो प्रॉपर्टीज। फिर इसी तरीके से आप और भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे इज एडमिन। अच्छा, अभी इतनी सी प्रॉपर्टीज हमने लगा दी है, तो इतनी सी प्रॉपर्टीज हमने लगा दी है। एक चीज हमने नहीं देखा अभी तक कि क्या कोई नया प्रॉपर्टी हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाता है, मैंने बस इतना सा कमेंट किया था, ये भी कमेंट हो गया। ठीक है, वापस से ड्रॉप करते हैं। ऑब्वियसली नया कलेक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि नया स्कीमा हमने डिफाइन किया है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स ड्रॉप हो चुका है। बहुत अच्छा, यहाँ पे आप रिफ्रेश कर लो तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, वापस से क्रिएट करते हैं। तो ये आपको कर करके देखना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ये देखो क्रिएट हो गया। अभी हम लोग वापस से इसे कमेंट करते हैं और अब डेटा डालने का ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ एज 12। तो क्योंकि हमने रिक्वायर्ड दिया है नेम को, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा। क्या एरर आएगा? नेम रिक्वायर्ड। और अगर मैं यहाँ पे नेम भी डाल दूं, और आप सोच रहे हो कि एज में हमने लिमिटेशन लगाई है इसलिए कहीं एरर तो नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली एज हम लोग यहाँ पे 18 कर देते हैं। अभी भी आपको यहाँ पे एरर दिखाई देगा। और प्रॉपर एरर देखना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके देख सकते हो। तो एज 18 हमने दिया, अभी भी एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि नेम रिक्वायर्ड है, तो नेम मैंने दे दिया माइनस ऑब्वियसली, और यहाँ पे नेम प्रॉपर स्ट्रिंग है। तो अब इंसर्ट करके देखते हैं, तो अब यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अगेन मैं अगर नेम को कम दे दूं 16, तो ऑब्वियसली हमने कंस्ट्रेंट लगा रखा है कि 18 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन एरर मिलेगा आपको। ये देखो एरर मिल रहा है, और यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट बस आपका इंसर्ट हुआ है -18। ठीक है, अच्छा अब मेरा सवाल ये है कि क्या कोई नया डेटा मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, नया फील्ड इंसर्ट कर सकता हूँ? स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं तो ये भी तो हमें देखना था ना कि कुछ भी ऐसे इंसर्ट ना कर दे, सिक्योरिटी थोड़ा सा हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ इज एडमिन वाला फील्ड, इज एडमिन फॉल्स ट्रू समथिंग लाइक दैट। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो डॉक्यूमेंट वैलिडेशन फेल्ड आपको शो हो रहा है। हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और एक बार वापस से यहाँ पे आके देखते हैं कि एरर क्या आया है एक्चुअली। ठीक है, रन करते हैं। अच्छा एज 16 है, ये एरर आ रहा होगा मे बी, क्योंकि इंसर्ट तो हो जाता है ये। तो एज 18 कर देता हूँ मैं, और वापस से यहाँ पे रन करता हूँ। तो ये देखो, ये आपका इंसर्ट हुआ या फिर नहीं हुआ, यहाँ पे आके देखना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्ट हो गया। ये देखो इज एडमिन फॉल्स। तो नई प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर पा रहे हैं, जबकि हमने प्रॉपर्टीज में सिर्फ डिफाइन किया था नेम और एज। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि नया प्रॉपर्टी इंसर्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। जैसे कि नेम और एज पहले नहीं भी डाल रहे थे तो चल रहा था, तो हमने बता दिया कि रिक्वायर्ड है, होना ही चाहिए। उसी तरीके से हमें यह भी बताना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज नहीं लेनी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज नहीं लेनी है। तो वो आप यहाँ पे आके बता सकते हो। कैसे बता सकते हो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसे अनकमेंट करो। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड के बाद या रिक्वायर्ड के पहले कहीं भी ऑब्वियसली की वैल्यू पेयर है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के अंदर आप दे रहे हो तो कहीं भी दे सकते हो। तो रिक्वायर्ड के बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा एडिशनल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बोल दूंगा फॉल्स। ठीक है, तो एडिशनल प्रॉपर्टी अब ये नहीं ले रहा होगा। ऑल राइट, तो ड्रॉप करके वापस से रन करे क्या? ठीक है, और एक्चुअली मैं ना ड्रॉप स्टार्टिंग में लगा देता हूँ, तो ये ड्रॉप होके
नया कलेक्शन क्रिएट भी हो जाएगा, अलग से ड्रॉप एंड फिर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो ये ड्रॉप हो गया और नया कलेक्शन क्रिएट भी हो गया। अब ड्रॉप को कमेंट कर देते हैं, बढ़िया, और एक्चुअली इसे भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इंसर्ट करते हैं ये इज एडमिन वाला प्रॉपर्टी और देखते हैं इंसर्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। रन करते हैं तो यहाँ पे देखो एरर मिला आपको देखने के लिए, और कमांड प्रॉम्प्ट में भी मैं आपको आके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसे पूरा क्लियर करो एंड मैं इसे पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। MongoDB सर्वर एरर, और यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशनल प्रॉपर्टी वाला आपको एरर मिल रहा है। यहाँ पे देखो आईडी भी ये शो कर रहा है। इज एडमिन वाला प्रॉपर्टी तो आपके पास एडिशनल है ही, इज एडमिन वाला प्रॉपर्टी आपके पास एडिशनल है, लेकिन साथ ही साथ ये अंडरस्कोर आईडी को भी एडिशनल ट्रीट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने प्रॉपर्टी क्या क्या दी है, हमने प्रॉपर्टी दिया है नेम, हमने प्रॉपर्टी दिया है एज, हमने अंडरस्कोर आईडी के बारे में कुछ बोला है क्या कि अंडरस्कोर आईडी आने वाला है, या ठीक है MongoDB ही जनरेट कर रहा है, तो MongoDB का ही आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। MongoDB ही कह रहा है कि आप यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी दे रहे हो, और एक्चुअली आईडी जनरेट भी वही कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, आपको यहाँ पे आके बताना पड़ेगा। वापस से मैं इसे अनकमेंट करता हूँ, वापस से मैं इसे अनकमेंट करता हूँ, और मैं यहाँ पे आके इसे बता दूंगा कि एक अंडरस्कोर आईडी नाम की प्रॉपर्टी भी आएगी, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन आएगी, बस इतना मैंने बता दिया। प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने बता दिया कि अंडरस्कोर आईडी जैसा कुछ आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दे रखा है एडिशनल प्रॉपर्टीज फॉल्स, तो एडिशनल प्रॉपर्टीज फॉल्स दे रखा है, तो सिर्फ मैंने बता दिया कि अंडरस्कोर आईडी जैसा कुछ होगा, तो आप एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी वापस से ऑब्वियसली ड्रॉप करके क्रिएट करना पड़ेगा कलेक्शन को, और ये लो हमने कर लिया ड्रॉप करके क्रिएट। इसे कमेंट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो अब डेटा इंसर्ट करके देखते हैं, इसको भी कमेंट कर लेते हैं, और अब यहाँ पे हम लोग डेटा इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है। ये सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब सिर्फ और सिर्फ इज एडमिन आ रहा है एडिशनल प्रॉपर्टी में, दैट मीन्स आईडी को कंसीडर कर रहा है अभी ये, सिर्फ और सिर्फ इज एडमिन को ये नहीं कंसीडर कर रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज में हमने मेंशन नहीं किया है। तो इस तरीके से आपका काम हो रहा होता है। अब एक क्वेश्चन बस लास्ट आपके मन में आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो, कि अगर इसके अंदर और आइटम्स हों तो फिर किस तरीके से काम करेंगे। जैसे कि इज एडमिन वाला तो चलो ठीक है सॉल्व हो गया, हमें यहाँ पे अब मेंशन करना पड़ेगा जो भी फील्ड लेना है, अदर फील्ड कोई नहीं लेगा, और अगर रिक्वायर्ड हमने दिया है तो वो देना ही पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी फिक्स हो गई। तो इज एडमिन में मैं बोल दूंगा हमारा जो बीसॉन टाइप होगा यहाँ पे वो होगा हमारा बुल, और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे लेट्स से यहाँ पे मैंने नेम दिखाया, एज दिया, एज दिखाया, और कुछ प्रोडक्ट्स नाम का मुझे यहाँ पे एक एरे बनाना है, ठीक है। क्या करना है, एक एरे बनाना है। अब यहाँ पे मैं किस तरीके से करूंगा, प्रोडक्ट्स जो होगा आपके पास ऑब्वियसली ये भी एक की वैल्यू पेयर ही होगा, लेकिन इसके अंदर एक आपके पास एरे आ रहा होगा। अब एरे में स्ट्रिंग होगा, क्या होगा वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो कैसे आप करोगे, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स का टाइप क्या होगा, तो प्रोडक्ट्स का बीसॉन टाइप होगा आपके पास यहाँ पे एरे। क्या होगा प्रोडक्ट का बीसॉन टाइप, एरे। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा प्रोडक्ट्स इज रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट्स मस्ट बी एन एरे एंड रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट्स को मैंने रिक्वायर्ड में तो डाला नहीं है, तो मुझे यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, ठीक है। किधर गया, रिक्वायर्ड में मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट्स। तो अब ये प्रोडक्ट्स आपका क्या होगा, एक एरे होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया एरे होगा। लेकिन अभी भी हमने बताया नहीं है एरे के अंदर क्या, एरे के अंदर व्हाट, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, व्हाट, एरे के अंदर क्या। तो उसके लिए आप यहाँ पे आइटम्स का यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, आइटम्स, ठीक है। एंड आइटम्स में आप बता सकते हो, अब ये जो आइटम्स है आपके पास, ये अगेन आपके पास एक एम्बेडेड डॉक्यूमेंट की तरह आप कह सकते हो। अगर सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रिंग है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बीसॉन टाइप बोलोगे, बीसॉन टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में दे दोगे इट मस्ट बी ए स्ट्रिंग। लेकिन स्ट्रिंग के केस में तो सिंपल है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट हो तो क्या करो। स्ट्रिंग के केस में तो बस आपको यहाँ पे आइटम लिखना है कि इसके अंदर जो आइटम होगा उसका बीसॉन टाइप होगा स्ट्रिंग, दैट्स इट। लेकिन अगर इसके अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो, तो जैसे कि स्ट्रिंग के बजाय अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दूं, तो अब ये तो ऑब्वियसली इंबेडेड डॉक्यूमेंट हो गया आपका, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। अब ये जो एक ऑब्जेक्ट था, बीसॉन टाइप ऑब्जेक्ट, उसके लिए तो हमने इतना सारा स्कीमा वैलिडेशन किया, तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, आइटम्स के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है। दैट मीन्स एरे जो है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, एरे और उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, और हर ऑब्जेक्ट में सेम डेटा होना चाहिए। ऑब्वियसली यही चाहेंगे हम लोग, कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए। प्रोडक्ट में अगर एरे डाल रहे हैं,
प्रोडक्ट आपका एक एरे है और एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट पुश कर रहे हैं प्रोडक्ट वाला, तो सब में आपके पास नेम और प्राइस और ETC होना चाहिए, सेम डिटेल। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सिमिलर सा तरीका है, अलग कुछ नहीं है। जो काम हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, बीसॉन टाइप से लेके रिक्वायर्ड एंड एडिशनल प्रॉपर्टीज एंड ये प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बीसॉन टाइप तो मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ इसके अंदर रिक्वायर्ड फील्ड क्या क्या होंगी। तो रिक्वायर्ड फील्ड होगा हमारा प्रोडक्ट नेम, और मैं बोल दूंगा रिक्वायर्ड फील्ड हमारा होगा यहाँ पे प्राइस, बाकी अदर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्या एडिशनल प्रॉपर्टी ले रहा होगा? तो मैं बोल देता हूँ एडिशनल प्रॉपर्टीज नहीं लेगा, ये फॉल्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा। और इसको मैं फिलहाल के लिए क्लोज करता हूँ। तो एडिशनल प्रॉपर्टीज ये नहीं लेगा, बीसॉन टाइप ऑब्जेक्ट, रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस, एडिशनल प्रॉपर्टीज नहीं लेगा, ये बहुत ही अच्छा। प्रॉपर्टीज लेगा, प्रॉपर्टीज में क्या क्या होगा? तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट नेम होगा, अभी हमने यहाँ पे बनाया है, देखो प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। तो प्रोडक्ट नेम और स्पेलिंग सेम देना रिक्वायर्ड में जो दे रहे हो। तो प्रोडक्ट नेम, इसका बीसॉन टाइप क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जो ऊपर वाले डॉक्यूमेंट के लिए कर रहे थे। अब ये एक एम्बेडेड डॉक्यूमेंट है, लेकिन है तो डॉक्यूमेंट ही, तो एग्जैक्ट सेम काम आपको यहाँ पे करना है। तो बीसॉन टाइप आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइप्स नहीं, बीसॉन टाइप आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इट मस्ट बी एन, इट मस्ट बी ए स्ट्रिंग। ठीक है, और रिक्वायर्ड भी, और रिक्वायर्ड भी। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, मैं नहीं लिख रहा अभी, मन नहीं है। फिर प्राइस आपके पास होगा, तो प्राइस में मैं बोल दूंगा बीसॉन टाइप यहाँ पे हम लोग डबल ले लेते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा यहाँ पे इट मस्ट बी ए डेसिमल, सॉरी इट मस्ट बी ए डेसिमल। डबल में तो आपके पास नॉर्मल इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं ना, 1 डालेंगे तो 1.00। ठीक है, तो इट मस्ट बी ए डेसिमल के बजाय सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिख दो इट इज रिक्वायर्ड, प्राइस इज रिक्वायर्ड, प्राइस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो जो काम हमने ऊपर किया था आइटम्स के अंदर भी सेम काम हमने कर दिया। ठीक है, हमने बोला कि प्रोडक्ट नेम, और ये जो एरे होगा, एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट आएगा उसमें प्रोडक्ट नेम और प्राइस रिक्वायर्ड होगा। एडिशनल प्रॉपर्टी हम लेंगे नहीं, दैट मीन्स जो प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन होगा सिर्फ और सिर्फ वही लेंगे, प्रोडक्ट नेम लेंगे, प्राइस लेंगे, बस। ठीक है, चलो अब बहुत ज़्यादा बड़ा वैलिडेशन हमने कर दिया है, तो एक बार रन भी कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉप करके और वापस से क्रिएट करते हैं। तो ये लो, ड्रॉप करके हमने वापस से क्रिएट कर दिया, और अभी से पूरा का पूरा कमेंट करते हैं। और अभी यहाँ पे ठीक है, इस एडमिन को तो हमने रिक्वायर्ड के अंदर डाला नहीं है, तो इस एडमिन नहीं भी देंगे तो चलेगा। चलो देखते हैं चलता है या नहीं चलता है, आ जाओ। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके करते हैं पेस्ट। तो अभी तो एरर मिलेगा, गारंटी है। क्या एरर मिल रहा है? जेसन स्कीमा ऑब्वियसली, ऑपरेटर नेम रिक्वायर्ड, क्या है? नेम रिक्वायर्ड है, एज रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है। प्रोडक्ट्स हमने दिया ही नहीं है, मिसिंग प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स देना पड़ेगा हमें। ये लो प्रोडक्ट्स दे दिया हमने, लेकिन प्रोडक्ट्स के अंदर हमने ऑब्जेक्ट देने के बजाय स्ट्रिंग दे दिया, कुछ इस तरीके से, सैमसंग। ठीक है, चलो अब ये करके देखते हैं कि क्या हमारा ये ले रहा है। CLS एंड इंटर। तो ये क्या कह रहा है? अगेन MongoDB सर्वर एरर, और यहाँ पे कह रहा है प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मस्ट बी एन एरे एंड रिक्वायर्ड। तो एरे तो है, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या है? एटलीस्ट 1 आइटम डिड नॉट मैच द सब स्कीमा। कह रहा है कि कम से कम एक आइटम आपका मैच नहीं कर रहा है सब स्कीमा से। आपने जो सब स्कीमा डिफाइन किया है, दैट मीन्स एम्बेडेड डॉक्यूमेंट के लिए जो स्कीमा डिफाइन किया है वो मैच नहीं कर रहा है कोई भी एक आइटम। अगर कोई भी एक आइटम मैच नहीं करता है तो एरर मिलेगा आपको। ठीक है, डिटेल क्या है? बीसॉन टाइप ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका, टाइप मैच नहीं कर रहा है, आपने स्ट्रिंग डाला है। ठीक है, तो चलो स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हम लोग। यहाँ पे क्या डालना है आपको? ऑब्जेक्ट डालना है। अब ऑब्जेक्ट में भी प्रोडक्ट नेम हमने दिया, प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम में मैंने बोल दिया सैमसंग। ठीक है, तो चलो ये डालते हैं और ट्राई करते हैं, ये डालते हैं और ट्राई करते हैं। अभी भी एरर है, कह रहा है कि प्राइस मिसिंग है, प्राइस मिसिंग है। आपने स्पेसिफाई किया था कि प्रोडक्ट नेम और प्राइस, प्रोडक्ट नेम और प्राइस दोनों रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे प्राइस मिसिंग है, प्राइस मिसिंग है, तो आपको प्राइस भी डालना पड़ेगा। तो चलो प्राइस डाल देते हैं, प्राइस डाल देते हैं 20,000। ठीक है, 20,000 डाल देते हैं। अभी वापस से यहाँ पे आके CLS करते हैं और ये रन करते हैं। अभी देखते हैं क्या एरर आ रहा है। अभी आ रहा है कंसिडर टाइप आपका इंट है। अच्छा, आपको तो डालना था डबल। ओके, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि हमें यहाँ पे डबल वैल्यू डालना ही पड़ेगा। तो 2000.0 डाल देते हैं। और प्राइस आपका ना एक्चुअली प्राइस आपका इंट ही होना चाहिए, बट ठीक है अभी हमने डबल डाल दिया है, तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रन करते हैं ये पूरा का पूरा वापस से CLS, और यहाँ पे सही डाला हमने या नहीं? एरर आ रहा है अभी भी।
अभी भी एरर आ रहा है, अभी भी एरर आ रहा है, ऐसा क्यों? वाई? अभी तो हम लोग यहाँ पे डबल की तरह डाल रहे हैं इसे। ठीक है, अभी ये इंसर्ट हो गया। तो 0.0 डाल रहे थे, सिर्फ 0.0 इसलिए नहीं ले रहा था, व्हाट? वापस से इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, CLS, एंड अभी भी ये इसको इंट की तरह कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको इंटीजर बना लो, या अगर आपको यहाँ पे डबल की तरह ट्रीट करना है तो लास्ट में डेसिमल में कुछ वैल्यू होना चाहिए आपका, अदरवाइज ये नहीं लेगा। तो ज़्यादा परफेक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, ज़्यादा परफेक्ट यहाँ पे आपके पास हो सकता है, ज़्यादा परफेक्ट आपके पास यहाँ पे हो सकता है, 1 मिनट मैं ट्राई करके देखता हूँ। इसे पूरा अनकमेंट करते हैं, एंड यहाँ पे जो डबल हमने दिया है इसे नंबर डेसिमल करके देखें, या सिर्फ नंबर, सिर्फ नंबर काम करेगा यहाँ पे। लेट्स ट्राई, इंटर करते हैं। ठीक है, बन तो गया है। अब देखते हैं, नंबर में तो कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग। इसको कमेंट करते हैं, एंड यहाँ पे, यहाँ पे तो ये सारी की सारी चीज़ें, कहीं भी अगर आप फंसते हो आप आराम से गूगल कर सकते हो और देख सकते हो कि हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, etc। तो मैं इंटर करता हूँ, ये देखो ये तो पुश हो गया आपका आराम से। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ, प्रोडक्ट्स नाम का एक एरे आ रहा है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, और ये 2000 आया है। एज इंटीजर ही कंसीडर कर रहा है लेकिन ले रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब फ्लोटिंग पॉइंट डाल के देखते हैं, 0.03 मैंने डाल दिया। इसको वापस से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, तो ये अभी भी ले रहा है, वाह। तो अभी सही है, प्राइस आपका कुछ भी हो सकता है। तो रिफ्रेश करते हैं और ये आपका यहाँ पे प्रॉपर फ्लोटिंग वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो क्या कोई एडिशनल फील्ड हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, लाइक प्राइस के बजाय, प्राइस के बाद हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी डाल दे 3, डाल सकते हैं क्या? एडिशनल प्रॉपर्टीज हमने फॉल्स कर रखी है या फिर नहीं? आओ देखते हैं, क्लियर करते हैं। और ये कह रहा है कि एडिशनल प्रॉपर्टी हो गया क्वांटिटी, एडिशनल प्रॉपर्टी आपने फॉल्स कर रखा है। एडिशनल प्रॉपर्टी अगर डालना है तो एडिशनल प्रॉपर्टी को ट्रू करो या फिर ये फील्ड को हटा दो। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो आई होप आपको मजा आया होगा। काफी डिटेल में मैंने, एक्चुअली काफी डिटेल में आपको बता दिया जितनी चीजें हो सकती थी इसके अंदर, और भी काफी सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें अब हम लोग करेंगे एक्सप्रेस.js में। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जब हम लोग डिजाइन कर रहे होंगे एपीआईज वगैरह, तो वहां पे प्रॉपर तरीके से वैलिडेट करेंगे और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ खेलेंगे कि क्या क्या करना है। और यहाँ से ज्यादा ईजी है वहाँ, यहाँ तो MongoDB में हम लोग जेसन स्कीमा ऑपरेटर etc कर रहे हैं, वहाँ तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के एंड उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हम लोग रिक्वायर्ड एंड फिर डिस्क्रिप्शन, एरर, सब कुछ वहीं पे दे सकते हैं और बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करता है। ठीक है, तो एक बार अगर रिकैप करना चाहो तो मैं आपको करा सकता हूँ रिकैप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, मैंने बोला वैलिडेशन आपको लगाना है। ठीक है, db.create कलेक्शन, यूजर्स नाम का कलेक्शन बनाया आपने, आपने बोला वैलिडे आपको वैलिडेशन लगाना था, तो आपने यहाँ पे एक एडिशनल पैरामीटर डाल दिया। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने 2 फील्ड्स डाली हैं, वैलिडेटर एंड वैलिडेशन एक्शन। वैलिडेशन एक्शन आपका बता रहा है एरर है या फिर वार्निंग है। वार्निंग में आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन वार्निंग मिलेगी लॉग पे। और अगर वैलिडेशन एक्शन आपने एरर कर रखा है तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा, आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, वैलिडेटर के अंदर हम लोग पूरा का पूरा वैलिडेशन एक्चुअली कर रहे होते हैं। किस तरीके का वैलिडेशन करना है, आप क्या यूज कर रहे हो, आप जेसन यूज कर रहे हो तो जेसन स्कीमा ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे और उसके अंदर पूरा का पूरा वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जेसन स्कीमा हमने यूज किया और उसके अंदर पूरा का पूरा वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे आपके पास आप बताओ कि आप जो डॉक्यूमेंट दोगे वो डॉक्यूमेंट किस टाइप का होगा। तो वैसे आप जेसन यूज कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट ही दोगे। ठीक है, तो बीसन टाइप मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया। रिक्वायर्ड फील्ड कौन कौन सी होगी, तो मैंने बोला नेम होगा, एज होगा, प्रोडक्ट्स होगा। तो प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी हम लोग डिफाइन करेंगे उसमें नेम, एज, प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है, बाकी कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने बोल दिया कि एडिशनल प्रॉपर्टीज नहीं लेंगे। ठीक है, तो एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर जो जो चीजें होंगी बस वही ले रहे होंगे और नेम, एज, प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चीजें ले रहे हैं हम लोग, तो प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने बोला कि अंडरस्कोर आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है एंड ये इसको भी बेसिकली इग्नोर कर दे रहा है क्योंकि एडिशनल प्रॉपर्टीज हमने फॉल्स कर रखी है, इसको भी नहीं ले रहा है, इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला अंडरस्कोर आईडी प्रॉपर्टीज के अंदर मेंशन कर देते हैं और ये मेंशन नहीं करेंगे कि क्या टाइप है, किस तरीके का है, क्योंकि वो तो MongoDB इंटरनली जनरेट कर रहा है, तो हम लोग क्यों दिमाग लगाएं, है ना। तो मैंने सिर्फ अंडरस्कोर आईडी मेंशन कर दिया प्रॉपर्टीज के अंदर कि हाँ ये भी आने वाला है, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, फिर उसका नेम है हमारा बेस्ड ऑन टाइप स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया नेम मस्ट बी ए स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड। एज में मैंने बोला मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 60 होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने ये दे दिया
एडमिन में बोला बुलियन टाइप होना चाहिए और इट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स, और इज एडमिन रिक्वायर्ड नहीं है तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स आपका रिक्वायर्ड है, लेकिन अब प्रोडक्ट्स में मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट्स आपका एक एरे होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट आपका क्या होगा, एक एरे होगा, और डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया प्रोडक्ट मस्ट बी एन एरे एंड रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड में मेंशन कर रखा है प्रोडक्ट एरे को, प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और इसके अंदर आइटम्स भी होंगे बहुत सारे, तो हमें बताना है कि स्ट्रिंग होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट होंगे। अगर स्ट्रिंग होता तो सिर्फ बीसोन टाइप स्ट्रिंग लिखते और सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे देते कि अरे स्ट्रिंग है एंड खत्म, ठीक है। लेकिन बीसोन टाइप आपके पास यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और एक्चुअली यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देना भूल गए, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन देना होगा, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस, प्रोडक्ट नेम और प्राइस, इसके अंदर जो भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उसमें प्रोडक्ट नेम प्राइस रिक्वायर्ड है, और एडिशनल प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें भी नहीं लेंगे। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो प्रोडक्ट नेम है, स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड है, प्राइस नंबर है आपके पास, ये फ्लोट और नॉर्मल इंटीजर दोनों सपोर्ट करेगा, एंड डिस्क्रिप्शन आपके पास हो गया प्राइस इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट, ठीक है। और ये आपको पता ही है हमने क्या लगाया है, तो कुछ इस तरीके से आप वैलिडेशन कर सकते हो। तो MongoDB स्कीमा लेस तो है, लेकिन स्कीमा के साथ डिजाइन किया जा सकता है, तो ये MongoDB का बहुत ही बढ़िया एक फीचर है, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो कि स्कीमा लेस है लेकिन स्कीमा के साथ भी डिजाइन किया जा सकता है, तो दोनों फैसिलिटी आपको देता है, स्कीमा लेस एंड विथ स्कीमा, स्कीमा लेस विथ स्कीमा, बहुत ही बढ़िया। तो आई होप आपको मजा आ गया होगा, और ये पूरा का पूरा कोड जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो कोड के लिए परेशान नहीं होना है। सो दैट्स ऑल, प्रेजेंटेशन में और कुछ तुमने नहीं ले रखा है, ये तो जस्ट अभी मैंने आपको समझाया, नथिंग, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, एंड अब कुछ ही वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ वीडियोस हैं, एंड फिर MongoDB फिनिश कर लेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड खुद से भी कुछ कुछ एक्सप्लोर करते रहो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं रहना है, ठीक है। चलो बाय।